ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय गुरु निखिलेश्वर चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय मति मार मेरी माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः चंडिकाय। ओम ह्रीम दुम दुर्गा चामुंड दुर्गा देवी माता श्री बगलामुखी वितम्बरी माता वाराही देवी नमो नमो माँ। मित्र, मैं आप लोगों के लिए एक साधना लेके आया हूँ जिसे का नाम है दुर्गा साधना। माता जगदम्बा की साधना है। बहुत सरल उपाय है और सिद्धि बहुत उच्च कोटि का है। मेरे हिसाब से मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी साधना करने से पहले अगर आप जगदम्बा माता दुर्गा की साधना कर ले तो बाकी सब साधनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मेरी गुरु निखिलेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माता जगदम्बा की साधना आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और जो भी साधना को आप प्रारंभ करना चाहते हैं उससे पहले गुरु जी की दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ करें। गुरु की आदेश लें, गुरु की कृपा लें और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु आदेश से अगर आप इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मेरे गुरु जी और मेरी माई को साक्षी रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना गुरु आदेश से, बिना गुरु दीक्षा से साधना करेंगे तो आपका फलीभूत नहीं होगा। ये मेरा श्राप है। मैं तो कोई भी साधना करने के लिए तो कभी मैं किसी से कोई अर्थ नहीं लिया हूँ, ना अर्थ लूँगा जिंदगी भर। मैं मर भी जाऊँगा, मैं साधना सिखाने के लिए मैं 1 रुपया नहीं लूँगा बस। और बाकी गुरु दीक्षा के समय में 21 रुपये लेता हूँ, वो भी सारे जीवन भर के लिए। और 21 रुपये में मैं सामग्री भी दे देता हूँ। जहाँ से माता देने वाली है मुझे माता दे देती है। बाकी माँ की कृपा और गुरु की कृपा से मेरे पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है और नहीं होगा भी। और मैंने जो जो प्राप्त किया हूँ ये सब मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ बिना शुल्क से। मेरी कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी एक ही स्वार्थ है कि घर घर में साधक बने, घर घर में अपनी समस्या के समाधान करने के लिए आप अपने आप को शक्त और मजबूत बनाएं। कोई भी तांत्रिक, कोई भी गुरु, कोई भी पुरोहित, कोई भी पंडित के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करके किसी की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं। आप अपनी शक्ति को जागरूक नहीं कर रहे, यही आपकी कमजोरी है। मैं यही, आप ये साधना करो और दूसरों को सिखाओ, लोगों तक पहुंचाओ। आपकी कल्याण हो और लोगों की कल्याण हो। और गुरु निखिलेश्वर जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे। गुरु निखिलेश्वर जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र को इस धरा पर लाए थे। उन्हीं के हिसाब से ही ये सब निर्मित हुआ था, नहीं तो कोई तंत्र मंत्र जादू टोना सब नहीं था। उन्होंने ही ज्ञान के सागर को इस समाज में बांट दिया। फिर भी हम कुछ उनके शिष्य पुत्र हैं जो कि आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। कोई कोई तो देवी देवताओं की साधना भी नहीं करते। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं खाली गुरु की साधना करते हैं। बोलते गुरु की साधना में तो सभी शक्तियां हैं, तो गुरु जी हम आप दूसरों की साधना करने की क्या जरूरत है। मैं नहीं पागल। गुरु जी की साधना भी करो, माताओं की भी साधना करो, कोई बात नहीं इसमें। जितने साधना सीख सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, बात तो क्या है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम मुद्दे पे जाएंगे। दुर्गा साधना के लिए कैसी साधना, ये दुर्गा माता की साधना जो करेंगे उसको कैसे करना है, मैं पढ़ पढ़ के एक एक बात, एक एक चीज़ में समझाता रहा हूँ, कहीं मैं भूल ना जाए बोलते बोलते। माता दुर्गा की साधना के लिए आपको प्राण प्रतिष्ठित दुर्गा यंत्र गुरु जी के सान्निध्य में चाहिए, और गुरु चित्र, और गुरु दुर्गा माता की साधना में प्रयोग करने के लिए मंत्र जाप के लिए स्फटिक की माला जो सिद्ध हो और प्राण प्रतिष्ठा हो, और घृत का दीपक लगाए, और दुर्गा माता को चंदन लेप दे, रक्त चंदन। शुक्ल पक्ष की पंचमी या तो कोई भी चतुर्दशी को आप शुरू कर सकते हैं, रात की कोई भी समय। और दुर्गा माता की साधना अगर आप मंगलवार से शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंगलवार में चतुर्दशी नहीं है तो किसी भी चतुर्दशी से आप शुरू कर सकते हैं। आपकी सफेद रंग की आसन रहेगा और उत्तर दिशा की तरफ मुख रखेंगे। 1.25 लाख मंत्र जाप करेंगे। 21 दिन की साधना है। जगत जननी भगवती दुर्गा के साक्षात दर्शन करने या तथा उनकी कृपा को अपने जीवन में स्थान देने के लिए इस प्रयोग को संपन्न करें। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी या चतुर्दशी को यह प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए, और एक निष्ठता के साथ में इस मंत्र जप करने पर दुर्गा माता के दर्शन अवश्य होते हैं। अगर ना हो तो भी आपकी मंत्र सिद्धि हो जाएगी। अगर प्रत्यक्ष दर्शन है तो उसकी मंत्र थोड़ा
बहुत जाप करना पड़ता है। लेकिन मेरी ये आशा है कि कभी कभी इस 1.25 में भी माता दुर्गा भगवती की दर्शन हो जाती है, लेकिन साधना को साधना की तरह करने से ही होती है, लापरवाही करने से नहीं होती है। और जिस रूम में आप जाप करेंगे उस रूम में कोई ना हो, आप अकेले हो, उस रूम में किसी को प्रवेश मत कराओ, तब आपको बहुत फलीभूत होता है। साधना संपन्न होने तक खुद आप खाना बना के खुद हाथ से खाओ, दूसरों के हाथ से खाना बना के मत खाओ, आपकी पत्नी से भी खाना मत खाना। और अगर नहीं हो सकता तो क्या करें, रास्ता नहीं तो पत्नी से आप खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। आप दिन में एक बार अन्न का ग्रहण करें, जिस अन्न का एक बार ग्रहण करेंगे उस अन्न को माता जगदम्बा गुरु जी को भोग लगाने के बाद ही आप उस अन्न को ग्रहण करें। उसके बाद साधक का सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद आसन पर बैठे। हमारी सब साधना से उल्टा है। देखो, माता जगदम्बा को लाल पसंद है, लेकिन हम इधर सफ़ेद वस्त्र कहते हैं। यही तो फर्क है लोगों की साधना और हमारी साधना में। सबसे पहले अपने सामने किसी बाजट लाए, बाजट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाए, उसके ऊपर गुरु चित्र रखें, गुरु चित्र के ऊपर दुर्गा माता की, भवानी माता की चित्र रखें। और वो चित्र होना चाहिए महिषासुर को वध करके सिंह के ऊपर विराजमान हो, वैसे चित्र रखें। चित्र के सामने आप थोड़ा सा चावल की ढरी बनाएं, उसके ऊपर फूल पुष्प चढ़ाएं, उसके ऊपर दुर्गा माता के सिद्धि यंत्र को स्थापना करें। उसके बाद आप उसमें अक्षत, कुमकुम, पुष्प और रक्तचंदन ये सब यंत्र को पंचोपचार से पूजन करें। उसके बाद उसको कुमकुम लगाए, चंदन लगाए और धूप अगरबत्ती दिखाए या अक्षत चढ़ाए, घृत का दीपक जलाए। जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपके अखंड दीपक जलता रहना चाहिए। फिर स्फटिक माला से उपरोक्त मंत्र का जाप करें। 1.25 का मंत्र जप संपन्न करने पर यह प्रयोग पूर्ण होता है। मंत्र जब आपका पूर्ण होते होते भगवती माता के दर्शन संभव भी है, और संभव नहीं है अगर भगवती माता के दर्शन नहीं हुआ तो आपको महसूस होगा ही होगा, क्योंकि नायक गुरु जी के, गुरु निखिलेश्वरानंद जी के पुत्र और शिष्य इस नायक गुरु जी, बगलामुखी माई के पुत्र इस नायक गुरु जी के हर साधना में अनुभूति नहीं होगा तो नायक गुरु जी कभी कोई साधना लेके आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। और मेरी भी आपको दर्शन होगा आपके घर में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1.25 मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराए, दक्षिणा दें अच्छे से। और जैसे आपकी साधना संपन्न हो जाएगा तो आप अपने यंत्र को, माला को नदी में विसर्जन कर दें। बस इतना करें, आपका मंत्र सिद्ध हो जाए या माँ के दर्शन हो जाए, दोनों बड़ी बात है। और इसी मंत्र से आप आपकी समस्या समाधान कर सकते हैं। अरे कम से कम जन कल्याण तो कर सकते हैं, अपने घर की समस्या तो समाधान कर सकते हैं। अगर उस दान दक्षिणा कमाना है तो लोगों की कल्याण करके, जो लोग ठग रहे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा ले रहे हैं, आप कम दक्षिणा लेकर लोगों की तो भला कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि फ्री में कल्याण करो, फ्री में कल्याण करोगे तो तुम खुद डूब जाओगे। थोड़ा थोड़ा लो, जितनी हो सकता है, जिस आदमी जितना दे सकता है उसी के हिसाब से। ऐसा मत करो तुम 50,000 दोगे ही काम होगा, 60,000 दोगे, ऐसा मत करना। आपके काम के हिसाब से, आपके खर्चे के हिसाब से आप लोगों की कल्याण करें और दूसरों का ना लूटें। जहाँ पर लुटराज, जहाँ पर अन्याय, अधर्म, पाप है, वहाँ पर नायक गुरु जी विद्रोही करता है कतरा। और मेरे गुरु जी विद्रोही थे, मैं उससे बड़ा विद्रोही बन जाऊँगा मैं। जय मेरे गुरु जी की जय हो, जय माँ के, मेरी माई की जय हो। और आप जब मंत्र प्रारंभ करेंगे, साधना प्रारंभ करेंगे, तब मैं आपको इस साधना का मंत्र आपको प्रदान करूँगा।